आग लगेगी तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब एक बात कह करके चले गए। वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी आज चरितार्थ हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज और मैं हूं नवीन कुमार नंदन। हमारे देश में अपोजिशन का काम होता है। सरकार जो भी फैसले ले रही है, सरकार जो भी सही और गलत काम कर रही है, अपोजिशन उस पर सवाल खड़ी करता है। अपोजिशन का काम होता है जो जनता को तकलीफें हो रही हैं, उन तकलीफों को सड़क से लेकर के संसद तक उठाया जाए। लेकिन हमारे देश में तानाशाही रवैया मौजूदा सरकार ने अख्तियार कर लिया है। अगर आप रोड पर आंदोलन करोगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वहीं आप संसद में आवाज उठाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको संसद से निलंबित कर दिया जाएगा। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई यही है। आज आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया। अब वे संसद में नहीं जा पाएंगे। कितना भी चिल्ला लें, कितना भी हल्ला मचा लें, ये जो मौजूदा सरकार चल रही ना साहब, ऐसा लग रहा है सिर्फ सरकार वही सुनना चाहती है जो उसको पसंद हो। अगर आप जनता की बात करेंगे, जनता के सवालों उठाएंगे तो सरकार आपको जेल भिजवा देगी। लेकिन संसद में अगर सवाल उठाते हैं तो आपको सरकार जेल तो नहीं भिजवा पाएगी, लेकिन इतना जरूर है सरकार आपको हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए या पूरे सत्र के लिए निलंबित करवा देगी। और वैसा हुआ। आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सस्पेंड किया गया। उसके पहले 4 सांसदों को सस्पेंड किया गया था और उसके पहले एक साथ 19 राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। कुल मिला जुला करके अब तक 24 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। राज्यसभा में अपोजिशन की जो संख्या है कुल 124 है। 24 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद अब संख्या बचती है 100। सरकार ये चाहती है, सरकार यही चाह रही है कि आप लोग उनकी बात कीजिए जो उन्हें अच्छा लगे। आप बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा की बात करेंगे, सरकार ये बात नहीं सुनना चाहती। और अगर मैं वही बार बार कह रहा हूं, अगर आप रोड पर आंदोलन करेंगे सरकार आपको गिरफ्तार करेगी। और अगर आप नेता हैं, आप जाकर के संसद में इन सभी बातों को उठाएंगे, इन सभी मुद्दों को उठाएंगे तो सरकार सस्पेंड करवा देगी। लोग जो सूर्य प्रताप सिंह हैं, ये आईएएस थे पहले, अब रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने ट्वीट किया, लिखा पहले 4 फिर 19। आज एक सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। चाहे जो हो, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होने देंगे। किसको बधाई दे? सरकार को बधाई दे या किसी और को बधाई दे? जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जरूरतें हैं, उस पर सरकार बात करने के लिए राजी नहीं है। सरकार ने आज कह दिया, साफ कर दिया राज्यसभा में, जो कोड की मर्यादा है उसका पालन राज्यसभा सांसद संजय सिंह नहीं कर रहे थे और इसी की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। आज तक के हवाले से मैं खबर बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंड। नारेबाजी, पेपर आसन की ओर उछालने पर हुआ एक्शन। संजय सिंह को नारेबाजी, पेपर फाड़कर स्पीकर की चेयर की ओर उछालने के मामले में एक्शन हुआ है। संजय सिंह को मौजूदा हफ्ते की कार्रवाई के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह सदन के भीतर गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले को उठाया था। सोचिए, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार हो, उसी राज्य में साल 1960 से लेकर के अब तक शराब बंदी हो। सरकार ऐसा दावा करती है हमारे यहां शराब बंद है। तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ही पूछ लिया, बताओ भैया तुम्हारे यहां तो शराब बंद है, तो फिर ये जो 55 लोगों की मौत हुई है कैसे मौत हो गई? जवाब दीजिए आप। इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यही लोग
यही बीजेपी के लोग वहां पर जहरीली शराब बिकवा रहे हैं। और अब जब 55 लोगों की मौत हो गई तो ना तो ये लोग निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम लोग शराब बिकवाते हैं। ये लोग ये भी नहीं कह पा रहे हैं हमारे यहाँ शराब बंदी है। अगर शराब बंदी है तो शराब आई कहां से? और अगर आप लोग शराब बिकवा रहे हैं तो आप लोग क्यों ढिढोरा पीट रहे हैं 1960 से हमारे यहाँ से शराब बंदी है? लेकिन कुल मिला जुलाकर के सच्चाई ये है, जो सरकार मौजूदा है बीजेपी की सरकार, ये नहीं चाहती यहां पर अपोजिशन की आवाज को उठाने दिया जाए। सरकार ये नहीं चाहती कि जनता के मुद्दों को यहां उठाया जाए। अभी आपने देखा किस तरीके से लंबी चौड़ी फेहरिस्त आ गई थी। ये असंसदीय है। आप इन शब्दों का उपयोग अब सदन में नहीं कर सकते, ना तो लोकसभा में कर सकते हैं ना राज्यसभा में कर सकते हैं। विश्वगुरु मोदी खुद दावा करते हैं, मैं तो विश्वगुरु हूं, भारत अब विश्वगुरु बनने जा रहा है। इस शब्द को भी बैन कर दिया गया। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और कांग्रेसियों ने कहा कि भैया हम तुमको विश्वगुरु अब नहीं कहेंगे, हम कहेंगे विश्वगुरु। आप पॉइजन फैला रहे हो लोगों के बीच में। सोचिए क्या मानसिकता है हमारी सरकार की। हमारी सरकार क्या चाहती है? सरकार यही चाहती है जो दिन भर गोदी मीडिया के एंकर्स टीवी पर बैठ करके नफरत फैलाते हैं, नफरत बोलते हैं, जहर बोलने काम करते हैं, वही अपोजिशन करे। लेकिन ये कहां मंजूर हो पाएगा? कहां तक जायज है? भाई अपोजिशन का काम है सत्ता से सवाल पूछना, मीडिया का काम है सत्ता से सवाल पूछना। मीडिया तो बिक चुकी है साहब। जो टीवी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सत्ता से सवाल नहीं पूछती। सत्ता से सवाल और पूछता है हमारे जैसे जो छोटे छोटे संस्थान हैं, सोशल मीडिया है, यही सवाल पूछता है। नेशनल दस्तक हो, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज हो, जनहित आवाज हो, द मूक नायक हो, ऐसे जो संस्थान हैं ये लोग सत्ता सवाल पूछते हैं। विपक्ष जो है वो भी सत्ता सवाल पूछता है, लेकिन सरकार जवाब देने में असमर्थ है। सरकार की मानसिकता क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार चाहती क्या है? राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जब सस्पेंड कर दिया गया तो वे आ गए सदन के गेट पे। वहां पर उन्होंने बाकायदा अपने हाथ में पोस्टर ले लिया। पोस्टर के जरिए उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लिखा, गुजरात में नकली शराब बिकती है, बीजेपी कमीशन खाती है। देखिए क्या इससे जो जनता के सवाल है वो दब जाएंगे? राम मनोहर लोहिया ने यही कहा था, जिस दिन सड़क सूनी हो जाएगी उसी दिन संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन हमारी सरकार संसद को आवारा करवाना चाहती है। सरकार ये चाहती है जो 124 कुल अपोजिशन के सांसद हैं वे लोग वही भाषा बोले जो हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाएगा साहब। आप कितने भी सांसदों को सस्पेंड कर लीजिए, हो सकता है सांसदों को सस्पेंड करके आप कोई कानून ला सकते हैं, कोई विधेयक पास करवा सकते हैं, लेकिन सच जनता जानती है और जनता एक ना एक दिन आपको जवाब जरूर देगी। आप जो काम इस वक्त कर रहे हैं यही संविधान है? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं किया जा रहा है? आखिर अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं है तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कैसे होता है? आप ये भी बता दीजिए। संजय सिंह ने ट्वीट किया, लिखा, गुजरात में नकली शराब पर हुई मौतों पर जवाब दो, 55 लोगों की मौतों पर जवाब दो, गुजरात सीएम इस्तीफा दो। बताइए, सीएम को बदला जा चुका है। भूपेंद्र पटेल नाम है मौजूदा सीएम का, वो साहब है, सीएम साहब हैं और नए मुख्यमंत्री बन गए। और उन्हीं के सरकार में मोदी का गृह राज्य है। पहले मोदी जी वहीं से मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी जी बस वही सुनना चाहते हैं जो उनके समर्थन में कसीदे पढ़े, जो उनका समर्थन करे, सवाल ना पूछे। साहब जनता सवाल पूछेगी, जनता पूछेगी, अपोजिशन के लीडर पूछेंगे महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, जीएसटी आप किसके लिए लेकर आए थे,
अग्निवीर किसके लिए लाए हैं? आप जो योजना जिन लोगों के लिए लाते हैं, ये योजना उन लोगों को समझ नहीं आती। अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए? तमाम सवाल हैं जो अपोजिशन के लीडर सड़क से लेकर के संसद तक पूछेंगे। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपके पास इसका जवाब होगा। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर नहीं हैं तो इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आप दर्शक हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।